इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं देते। हाँ, देखिए मेरे भाई लोग, अगर आप लोग गरीब हो, आप अपना एक बिजनेस ढूंढ रहे हो, मैं कौन सा बिजनेस करूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको सूझ नहीं रहा, आप गरीब हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, बहुत कम पढ़े लिखे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। तो मेरे भाई लोग, इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। मैंने आपको यहां पे लिखा है कि सिर्फ चावल से शुरू करो साइड बिजनेस। अर्थात साइड के अंदर ये कि आप कोई काम धंधा करते हो, अपना कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो, कहीं नौकरी करते हो, तो भी इसको साइड के हिसाब से इस बिजनेस को कर सकते हो। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, अनपढ़ हो, तो ये वीडियो भाई आपको जरूर देखना चाहिए। यदि 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास हो, तो आप ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। एक स्टूडेंट का 10वीं क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, 10th क्लास में पढ़ता है, तो उसके कहने के बाद मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। वो कह रहा है कि सर मेरे लिए कुछ ऐसा धंधा बताओ कि मैं जो साइड में कुछ काम कर सकता हूं। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देख लेना भाई। मैंने यहां पे क्लियर लिखा हुआ है, सिर्फ चावल से शुरू करो ये साइड बिजनेस 2025-26 के अंदर। गरीब हो, बेरोजगार हो, अनपढ़ हो, तो जरूर ये वीडियो देख लेना। और सिर्फ चावल से एक साइड में आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। 2026 से पहले आप ये शुरू करते हो तो आपके लिए गोल्डन साबित होने वाला है। साथियों, ये एक ऐसा धंधा है, यदि आप कम पढ़े लिखे हो, यदि आप ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, मीडियम पढ़े लिखे का मतलब 8, 10वीं, 12वीं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, नाम मात्र का पढ़ा लिखा होता है। आज के टाइम में 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन आम हो चुका है मेरे भाई। लोग 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद में बेरोजगारी की भीड़ में लगे हुए हैं, पैसे कमाने के सोर्स ढूंढ रहे हैं। साथियों, क्या आप जानते हो, पैसे कमाने के दो सोर्स, दो तरीके होते हैं इस दुनिया के अंदर। या तो आप नौकरी कर लो या कोई बिजनेस कर लो। अब मेरे भाई, ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे भाई जो ये बिजनेस बता रहा हूं, ये नौकरी से बहुत अच्छा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग इस आस में बैठे जो नौकरी की तलाश में होंगे, जो सोच रहे होंगे कि पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी करें। आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर 70% युवा बेरोजगार है। लेकिन मेरे दोस्त, आज मैं आपको मार्केट की सिचुएशन बताना चाहता हूं। आज मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटी की सबसे ज्यादा कमी है, सबसे बड़ी कमी है। आज सरकार आती है, आपको नौकरी का वादा कर दे, लेकिन क्या नौकरी आई? बिल्कुल नहीं आई मेरे भाई। क्यों नहीं आई? नौकरी का ऑप्शन ही नहीं है। नौकरियां धीरे धीरे घटती जा रही है और लोग बिजनेस की तरफ कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग मार्केट में ग्रेजुएट होके आते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट करके आते हैं मेरे भाई। 1 CR ग्रेजुएशन करते हैं। आप सोचो, ग्रेजुएशन का मतलब जैसे किसी ने BA किया, BTech किया, MTech किया, दुनिया भर की डिग्रियां, और फिर भी बेरोजगार घूम रहे। अब आप सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट करके आते हैं और नौकरी का परसेंटेज मात्र मेरे भाई 30% है। ओनली 30% है। 70% मेरे भाई आज के टाइम में फिर भी लोग बेरोजगार है। अर्थात 70 लाख रोजगार मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में ये कंफर्म नहीं है। सिर्फ 30%, इसका मतलब हर साल 70 लाख स्टूडेंट इसलिए बेरोजगार हो रहे। ध्यान से समझना, वो कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी या कोई नौकरी की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि नौकरी की कोई अपॉर्चुनिटी आती नहीं, आती है तो बहुत कम आती है। यदि इस रेसों पे आप कंपेयर करो तो नाम मात्र का रेसो होता है। गरीब, बेरोजगार मेरे भाई, बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग यदि गरीब हो, बेरोजगार हो, यदि महिला हो, पुरुष हो, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो मेरे भाई लोग एकदम ध्यान से सोचना, ध्यान से देखना। मैं साइड बिजनेस लेकर आया हूं। अगर आप पहले से कोई काम कर रहे हो, तो कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई नौकरी कर रहे हो, तो आप लोग उस काम को करते हुए भी इस काम को कर सकते हो। एक साइड बिजनेस अपना शुरू कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है, एकदम गौर से देखना है, पूरा दिमाग और दिल खोल के देखना है, पूरा ध्यान लगा के देखना है। कोई पार्ट यदि मिस करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए। देखिए, मैंने क्लियर लिखा हुआ है, सिर्फ चावल से शुरू करो साइड बिजनेस। सिर्फ चावल, देखिए मात्र आपको चावल लेना है। इस चावल से आपका एक बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो मैं अभी आपको सारे डिटेल एकदम बढ़िया तरीके से पूरी जानकारी दूंगा, अच्छा तरीके से समझाऊंगा। देखिए, मैं कहता हूं मेरे भाई लोग, अगर मेरी बात को आप मान लेंगे, नॉर्मल से एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको ध्यान से समझना। यदि आप ग्रेजुएशन कर लिया आपने, उसके बाद भी आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको 1 साल 6 महीना तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर आपको नौकरी मिल पाती है। ऐसा ही प्राइवेट सेक्टर का है। नॉर्मल सा बात है कि हर सेक्टर में आपको कुछ तैयारी करनी पड़ती है। यही बिजनेस का सिस्टम होता है मेरे भाई। छोटा सा मैं एग्जांपल, जैसे इस मकान में मैं रहता हूं, ये जब मैंने मकान बनवाया था, तो मेरे भाई क्या मैं ये अकेला बना सकता था? नॉट पॉसिबल। इसमें अगर मैं अकेला बनाऊं तो इस घर की दीवार और जो मसाला है, गिट्टी है, ईंट है, बहुत सारी चीजें इसमें, टाइल्स वगैरह है और इलेक्ट्रिक आइटम है, तमाम बहुत सारी चीजें, बालू, तमाम तरीके से
मिलकर घर बनता है, नॉर्मल सा बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें होती है, उसके अगर मुझे अकेला बनाना पड़े तो बहुत दिन लग जाएंगे और हो सकता है मैं नहीं भी बना पाऊं। इसके लिए कम से कम 10-15 आदमी रखो या 10 लेबर मिस्त्री रखो तो मेरे भाई लोग ये लगभग 6 महीने में बन के तैयार हो जाएगा, साल या 6 महीने में। इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा मेहनत करने से पैसा नहीं आता, दिमाग लगाने से पैसा आता है। तो आप लोग ना क्या करते हो, सोचते हो मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा तब पैसा आएगा। नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत के साथ साथ मेरे भाई आपको माइंड भी लगाना पड़ेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। आप लोग दिमाग नहीं लगाते हो, सिर्फ आप लोग ये सोचते हो मुझे मेहनत करना है। मेरे भाई नॉर्मल सा है, यदि मेहनत करने से पैसा आता तो आज मजदूर सबसे ज्यादा पैसे वाले होते। नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, जो उसमें फैकल्टी होती है, उनसे भी कम पढ़ा लिखा होता है, फिर भी उनसे ज्यादा पैसा क्यों कमाता है। एक जो स्वीट्स होती है, एक नॉर्मल सा दुकान, एक स्वीट्स वाला दुकान है, मिठाइयों की दुकान वाला, जो उसमें कारीगर होते हैं वो सारी डिटेल जानते हैं और उनसे भी कम जानता है, कुछ नहीं जानता, फिर भी उनसे ज्यादा पैसे क्यों कमा लेता है, क्योंकि वो दिमाग लगाता है, सही ट्रैक और सही डायरेक्शन उसको पता है। आप लोग दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ आप लोग यही सोचते कि मुझे करना कुछ नहीं है, बस जो मैं कर रहा हूं उसे करता रहूंगा। देखिए नहीं, आपको कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मेरे भाई लोग तब आपको कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। देखिए लोग चले जाते प्रदेश बाहर चले जाते, बैग उठाते घर से चले जाएंगे, घर से दूर रहते हो तो मेरे भाई लोग वहां पे क्या होता है कि लोग कंपनी में नौकरी करते, कोई 15,000 में कर रहा है, कोई 20,000 में कर रहा है, कोई 10,000 में कर रहा है, कोई सुपरवाइजर की नौकरी कर रहा है, कोई मैनेजर की फैकल्टी या मैनेजर की पोस्ट पे नौकरी कर रहा है। तो मेरे भाई उनके भी कोई बॉस होते हैं, मेरे भाई सुपरवाइजर होता है तो उसका भी एक मैनेजर पोस्ट होता है। बड़ी से बड़ी नौकरी आप कर लो तो हर बॉस की आपको सुननी पड़ती है। वो कहता है भाई खड़ा हो, खड़ा होना पड़ेगा, जैसे वो बोलता है वैसे आपको काम करना पड़ेगा। नॉर्मल सा है। अब आप लोग ऐसा बिजनेस करो जो अपने घर पे रहकर, अपने एरिया में रहकर ये बिजनेस कर सकते हो और आप घर पे रहकर इसको 10 बाई 10 के कमरे से, आप घर से, यदि आपके पास 10 बाई 10 का कमरा है, नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई, यदि 10 बाई 10 का रूम है, 10 बाई 10 का, तो आप ये अपने घर से शुरू कर सकते हो, अपने इलाके में, अपने एरिया में, उसी से काम चल जाएगा। एकदम ध्यान से देखना, गौर से देखना। मैं आज जो आपको बताने वाला हूं बहुत कुछ रिसर्च किया, सर्वे किया, तब जाकर आपको वीडियो बना रहा हूं। और साथियों मैंने यहां पर लिखा हुआ है गरीब, बेरोजगार, अनपढ़, महिला, पुरुष, हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। अगर गरीब बोल दिया ना तो उनको ना, बहुत नॉर्मल से बता रहा हूं, कोई गरीब व्यक्ति है उसको आप गरीब बोल देते हो गांव, अरे यार ये लड़का गरीब है, ये गरीब है, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, गलत सा फील होता है। मेरे भाई मुझे बोलो गरीब, कोई दिक्कत नहीं है, गरीब बोलने से कुछ नहीं होता भाई। देखिए आप काम नहीं करते हो, अगर आपकी जेब खाली है तो आपके पास कोई काम नहीं है, तो आपके रिश्तेदार भी आपसे हालचाल नहीं पूछेंगे। आपके कोई रिश्तेदार आपके से हालचाल पूछने के लिए, कोई पैसे देने के लिए नहीं आएगा। अगर आपके पास पैसा है, आपका बिजनेस सही चल रहा है, तो लोग आपसे हालचाल पूछेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने काम पर फोकस करिए, एकदम अपना ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से देखना, और कोई भी आप काम करते हो उस पर 100% देने की कोशिश करो, 100% देने की कोशिश करो। मैं आज आपको जो बताने वाला हूं, इसी चावल से आपको बिजनेस शुरू हो जाएगा, जो मैं साइड में लगा रहा हूं। ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, मार्केट जाना है, मार्केट से आपको लेके आने मेरे भाई चावल, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं चावल, और भी सारी डिटेल बताऊंगा। ये आपको चावल लेके आने, आपकी बजट के हिसाब से ला सकते हो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, जो आपका बजट है उस हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतना लेके आओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट से आपको लेके आना चावल, आप चावल लेके आना है, कौन सा चावल लाना, वही चावल लेके आना है जिसको हम खाते हैं। घर पे कोई सा भी चावल लीजिए, जो सस्ता मिलेगा वही आपसे, उसी से काम चल जाएगा, उसी से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। बहुत आसान है, हर आदमी इसे शुरू कर सकता है। बस क्या करना पड़ेगा, इसे सीखना पड़ेगा, इसे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लोगों को पता नहीं होता। देखिए बिजनेस बहुत है, काम बहुत ऐसे है जो उड़ रहे हैं मार्केट में, दौड़ रहे, काम बहुत है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। भैया आपको जब पता रहेगा तब तो आप करोगे, जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि हाँ आपको यही पता है कि आप बैग उठाना है और प्रदेश चले जाना है, नौकरी की तलाश में हो, आपको यही पता आपको चले जाना है, मजदूरी करना है, नहीं, आप काम कर सकते हो, साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो और नौकरी से 4 गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हो, 4 गुना ज्यादा पैसे निकाल सकते हो, बना सकते हो मेरे भाई। छोटे छोटे बहुत से ऐसे बिजनेस है जो आप शुरू कर सकते हो। देखिए मैं कहता हूं, अगर आप मान लीजिए कोई बर्गर का दुकान है, नॉर्मल सा बता रहा हूं, आप बर्गर का दुकान खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, लेकिन आपको बर्गर की दुकान खोलने के लिए इसको आपको रहना पड़ेगा। मैं जो बिजनेस बता रहा हूं आपको 1 से 2 आदमी आप उसे रख के करवा सकते हो, आप घर के लोगों से करवा सकते हो। अगर आपके घर पे कोई खाली पड़ा है, कमरा खाली पड़ा है, तो इस काम को आप वहां से कर सकते हो, या कोई बंदे खाली है तो उनको भी आप लगा सकते हो। आप बस उसे साइड करते रहिए, आपका काम चलता रहेगा। तो एकदम ध्यान से देखना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चावल आपको लाना है जो साइड में लगा रहा है, इसी चावल से आपका काम शुरू हो जाएगा। देखिए मैं बताने से पहले ये कहता हूँ, अगर आप गरीब हो तो आप खुश हो जाइए, दुखी मत होइए। देखिए गरीब होना दुख की बात नहीं है, खुशी की बात है। आपको भगवान ने भेजा है कुछ करने के लिए, कुछ सीखने
करने के लिए, कुछ लोगों को मदद करने के लिए। अगर आप कोई बिजनेस करेंगे, अगर आप किसी को काम पे रखेंगे, तो आप किसी को नौकरी दे रहे हो, तो मेरे भाई ये खुशी की बात है, दुखी वाली बात नहीं है। नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूं, नौकरी देने के लिए सोचिए, नौकरी करने के लिए मत सोचिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, चावल आपको मार्केट से लाना है, एकदम सस्ता वाला चावल लेना, घर पे लेके आना है। अब क्या करना है, जो आटा चक्की का दुकान होता है ना मेरे भाई, जहां पर आटा पिसाई होता है, नॉर्मल सा बता, आटा जहां पिसवाते घर पे, आटा वाटा आपने घर का पिसवाते, वहीं से उस चावल को लेके जाना है, उसी से बोलना है, भैया मेरे जो चावल है इसे पीस दीजिए, मुझे चावल का आटा चाहिए। वो क्या करेगा, कुछ पैसे लेकर आपके चावल को आटा पीस देगा और उसका आटा बना देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, घर पे लेके आना है। ध्यान से समझना, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। उस चावल के आटे को उसके बाद उसे क्या करना है मेरे भाई, उबाल लेना है। आटे को ध्यान से समझ लेना, जो बोल रहा हूँ, उबाल लेना है। जैसे देखिए, चावल को जैसे उबालते, मैं सारी डिटेल समझा रहा हूँ, उसी तरीके से उबाल लेना है उसको। उसमें फिर कलर डालना है, आप किसी भी तरह का कलर डाल सकते हो, खाने वाला कलर, नेचुरल कलर। देखिए, कलर, एक कलर आता है जो खाने वाला कलर होता है ना, जो भी आप कलर आप डालना चाहते हो उसे डाल सकते हो, खाने वाले कलर। वो कलर आपको मार्केट से लेके आना है, या फिर कोई साड़ी की दुकान होती है वहां से ला सकते हो आप। और मान लीजिए आपका छत है, यहाँ घर पे, आप इस छत पे आपके क्या करना है, उस चावल के स्टिक बनाने। साइड में दिखा रहा हूँ स्टिक आप कैसे बना सकते हो। आपको चावल का स्टिक बनाना, जो चावल का उबला हुआ रहेगा ना आटा, उसका छोटे छोटे स्टिक बनाना। देखिए, इस तरीके से आपको स्टिक बनाना, जो साइड में दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक फोपली आता है ना, एक जैसे मेहंदी वगैरह लगाते हैं हाथ पर, लड़कियां वगैरह लगाती है, मेहंदी लगाती है ना, उसके पास देखिए वो मेहंदी जिसमें भरा रहता है ना, उस तरीके से आपको बना लेना है। नॉर्मल सा एक साइड में दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप बना सकते हो, पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ। और उस चावल के आटे को जो रहेगा ना, कलर वगैरह मिलाकर रहेगा, उसमें डालकर आप छत पर स्टिक बनाना। इस तरीके से आप देख सकते हो, स्टिक आप इस तरीके से बना लीजिए, बनाते जाइए 2-3 दिन। इसको आप छत पे सुखा दीजिए। सूखने के बाद आपको क्या करना है, जब ये सूख जाएगा तो इसको आपको फ्राई करना है। फ्राई किसमें करना है मेरे भाई, आप रिफाइंड तेल ले सकते हो या फिर कोई भी तेल ले सकते हो, उसमें आपको फ्राई कर लेना है। फ्राई कर देने के बाद छान लेना है, छानने के बाद उसको पैक करना है मार्केट में, उसके बाद सेल करना है, डायरेक्ट बेचना। देखिए, आपका डिस्पोजल की जो दुकान है वहां पे से प्रिंटेड प्लास्टिक की पन्नी ला सकते हो, लेकर पैक कर लीजिए। पैक करके आप इनको सेल कर सकते हो। आपको मैं सारी डिटेल समझा रहा हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट से इनको आप सीख सकते हो। आप ये, जैसे कि आपको ये बन के तैयार होगा मेरे भाई, कुरकुरा बनाना है, अर्थात चावल का कुरकुरा। आपको मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होता है, बहुत अच्छा खासा बिकता है, इसका डिमांड है मेरे भाई लोग। बहुत आसान है, हर आदमी इसे शुरू कर सकता है। आप इसे साइड बिजनेस मान के चलिए, एक साइड बिजनेस। आप इसे घर पे कुछ लोगों को काम दे सकते हो। ऐसा काम है जो घर पे जो फ्री लोग है, आपकी मम्मी है, बहन है, भाई है, कोई भी, आप इस काम को देकर इसे शुरू कर सकते हो। और ये बहुत सिंपल सा है, आसान सा, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस कढ़ाई में बस इसे छान लेना है, पैक करके मार्केट में बेचना है मेरे भाई लोग। अब आपको ग्राहक को खाली पता चल जाएगा ना, आपके घर पे कुरकुरे बनाए जाते हैं तो वो आपके घर पे लेकर, घर से लेकर जाएगा, बस आपको ढूंढता हुआ आएगा। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, शुरुआत में मार्केट जैसा बन जाए, घर से आकर लोग लेकर जाएंगे। एकदम ध्यान से देखना, मैं अभी आपको साइड में दिखा रहा हूं किस तरीके के ये चावल के कुरकुरे, इनका मार्केट का अच्छा खासा है। पैकिंग भी आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। देखिए मेरे भाई लोग, इस तरीके से आपको चावल का कुरकुरा बनाना, जो मैंने आपको साइड में दिखा दिया है, इस तरीके से एकदम ध्यान से देखिए, देख लीजिए। इस तरीके से आपको चावल के कुरकुरे बना के और मार्केट में आपको सेल करने हैं, जो मैंने आपको साइड में दिखाए। एकदम ध्यान से देखना, जो चावल के कुरकुरे होते हैं, इसकी आप कहीं 2 महीना 6 महीना कहीं सीख सकते हो। जो लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, आपको कैसे बनाना है सब कुछ प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अपने घर पे इसे बना सकते हो, आराम से देखिए। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज आप देखिए, एक क्रिस्पी, एकदम ध्यान से देखना। तरीका मैंने बनाकर आपको समझा दिया है, बनाने वाला आप, और उसे ग्राहक को आप दे सकते हो। क्या करना है आपको, पहले शुरुआत में आपको मार्केट बनाना पड़ेगा, छोटे छोटे दुकानदारों से टाई अप होना पड़ेगा, उनसे जाके मिलना पड़ेगा। मिलने के बाद जब आपका मार्केट बन जाएगा ना, तो दुकानदार आपके घर से लेकर जाएंगे इसको। मेरे भाई लोग, आसान बिजनेस है, जो अपने घर से आप 10 बाई 10 के कमरे से शुरू कर सकते हो, एक 10 बाई के 10 कमरे से शुरू कर सकते हो। मेरे भाई, आपको सिर्फ चावल चाहिए, इसमें कलर डालना है, नमक वमक डालकर सुखा के अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर देना है, और ये प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार होता है। इसकी आप घर से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, पैकिंग खुद कर सकते हो। चाहे तो आप पैकिंग मशीन भी ले सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा आपको, या आप बोलोगे तो मैं इसमें लगा दूंगा। देखिए तो मेरे भाई लोग, लेकिन आप लोग बिजनेस करोगे नहीं, आपके दिमाग में तो वही चल रहा है ना, मुझे बस वही काम करना है जो मैं कर रहा हूं। मेरे भाई लोग, कुछ ऊपर सोच के देखिए, कुछ हटकर सोचिए मेरे भाई। अगर आप कुछ करना चाहते हो
तो कर सकते हो आप। बस आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको सीखना पड़ेगा। कुछ दिन का आपको टाइम लगेगा, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने में आप सीख सकते हो। बनाना सीख लीजिए, उसके बाद आप अपने घर से शुरू कर सकते हो। सीखने के लिए आप कहीं आपके आसपास जो इस धंधे को कर रहा है वहां जा सकते हो। आप ऑनलाइन वीडियोस देख के भी सीख सकते हो, दुनिया भर की वीडियोस है। इससे आप सिंपल तरीके से आप बना सकते हो, और नहीं तो आप बना बनाया आप ले सकते हो, घर पे पैकिंग कर सकते हो। मेरे भाई बनाया होगा इसको तभी बना हुआ है, इसी तरीके से आप बनाकर अपना छोटा सा साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। सिंपल सा, आसान है। चावल के कुरकुरे का डिमांड अच्छा है, छोटे बच्चे बड़े चाव से करते हैं मेरे भाई लोग। और दोस्तों एक सिंपल सा सवाल है, यदि आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, और इस पे पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूं। तो मेरे भाई लोग वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर यदि नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई लोग। और वीडियो आप कहां से देख रहे हो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। और दोस्तों आज इतना ही कहना चाहूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, खुशियां बांटता रहिए।